सवामणी में कितना किलो होता है? कितना किलो होता है बताओ? सवामणी में होता है 50 केजी, 50 केजी होते हैं। एक मण में 40 केजी होता है और सवामण हो गए 50 केजी। अब श्याम बाबा को सवामणी का भोग जरूर लगाना चाहिए। अब सवामणी का जिक्र आया तो वो कथा कहूं इससे पहले बता दूं कि कई लोग सवामणी का भगवान को भोग लगाते हैं, लगाना भी चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि सवामणी का भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद वो लेकर आते हैं, वहीं खड़े होकर बांटने लग जाते हैं। जहां आप लगा के आए, बाहर आए, बीच सड़क पे खड़े हो जाते लोग, और जहां आए सबको भैया इधर आओ, लो भोग लो। अरे भैया प्रसाद है ये, अब चूरमा का प्रसाद है, अब तुम बांट रहे हो, दे रहे हो हाथ में, तो दे रहा उससे भी गिर रहा है, जो ले रहा उससे भी गिर रहा है। जो आपने सवामणी का भोग लगाया, अंदर प्रसाद लग गया, वो प्रसाद हो गया। प्रसाद का मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन, वो प्रसाद बन गया, और तुम उसको दे रहे हो तो लेने वाला भी गिरा रहा है, दे रहा उसे भी गिर रहा है। सवामणी का भोग का सही मतलब क्या है? जब आपने सवामणी का भोग लगाया तो पूरा सवामणी का भोग लेकर आओ और सभी को बिठाकर भोजन कराओ। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दक्षिणा दो, अपने परिवार के लोगों को भोजन कराओ बिठाकर, फिर दक्षिणा उनको प्रेम से खिलाओ। हाँ, लेकिन आजकल सवामणी का भोग लग गया, अरे इतना नहीं कर सकते, छोड़ो, उनके डब्बे बना लो अपने परिवार के लोग। कई लोग तो बेमतलब खाते ही नहीं है, पड़े रहते हैं, जिसको जरूर तो जो खाए वहीं दो। रिश्तेदार नाराज हो जाए, कोई रिश्तेदार नाराज नहीं होगा। हमारे दो ही रिश्तेदार है, हमारे श्याम बाबा, राधा रानी ठाकुर जी, बस। इसके अलावा ज्यादा रिश्तेदार हम रखते नहीं है। हमारा तो, और सच माने तो हमारा तो एक ही रिश्तेदार है, श्याम बाबा। अब सब बहुत रिश्तेदार, ठाकुर जी हमारे रिश्तेदार, बिहारी जी हमारे रिश्तेदार, अरे मालिक है मेरा श्याम बाबा। तो यहां एक कनेक्टिविटी करो। रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, वो चीज नहीं, अरे वो रिश्तेदार ही नहीं जो नाराज हो जाए यार, रिश्तेदार नाराज होते ही नहीं है। रिश्ता है तो फिर नाराजगी कहेगी। इस बार घेवर नहीं भेजी रिश्तेदार, अरे नहीं भेजी, नहीं भेजी, खाने वो भूखा है कि लाके खा लेगा, लेकिन नाराज हो जाएंगे। अरे ये सोचो भगवान से कब मिलोगे यार, ये देखो रिश्तेदारों के चक्कर में पड़े हो, उससे मिलन कब होगा, ये तो सोचा नहीं, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। नहीं, चलो सवामणी की एक कथा कहता हूं, सुनो, उसके बाद मैं जन्मोत्सव की कथा सुनाऊंगा। एक ब्राह्मण परिवार था, और ये बड़ी बड़ी संतों ने वाणी गाई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजस्थान के बड़े बड़े संतों ने इस वाणी को गाया है। एक ब्राह्मण परिवार, कहां का? कलकत्ता का। उस ब्राह्मण परिवार में सब कुछ था, लेकिन उस ब्राह्मण परिवार में कोई संतान नहीं थी। और उस ब्राह्मण ने सब जगह सजदा किया, सब जगह झोलियां पिलाई, सब जगह जाकर प्रणाम किया, लेकिन कहीं भी उनकी झोली नहीं भरी, कहीं भी झोली नहीं भरी। सब जगह वो हार गई। और भैया जिसके संतान नहीं होते, लोग उसको क्या क्या ताने देते हैं। समाज के लोग ताने देने में बहुत मास्टर होते हैं, पता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, हंस हंस कर किया गया पाप रो रो के भोगना पड़ेगा। और हाथों से लगाई गांठों के दांतों से खोलना पड़ेगा, इसलिए पाप कर्म से बचो। लेकिन दो लोग है बगैर हाड़ की जीभ है, लोग बोल देते हैं। कई लोग तो यहां तक कहते हैं वो ब्राह्मणी बड़ी दुखी थी, एक दिन यूं घर से बाहर गई तो एक नायण मिल गई, और नायण ने कहा कि बहन बड़ी दुखी हो। क्या बात है? कि हाँ बहन बड़ी दुखी हूं। क्या हुआ? कि मेरे संतान नहीं है, और लोग मुझे न जाने क्या क्या बोलते हैं। लोग तो कभी तो बोलते हैं कि इसका सुबह सुबह मुख नहीं देखना चाहिए। लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसी बातें बनाते हैं। और ध्यान रखना, किसी के बारे में मेरी बहन भाई कभी बुरी बात मत बोलना। जब वापस लौट कर आएगी तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो उसने कहा बहन रोने की क्या बात है, इतना उदास क्यों हो रही हो? सुनो, खाटू चली जा। उसने कहा बहन मैं सब जगह गई हूं। कि खाटू गई? कि खाटू तो नहीं गई।
कि दुनिया में अंतिम समय में एक ही चीज है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, वो यहां आ जाओ ना, दानी के दरबार पे आ जाओ, तेरे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो उसने कहा बहन मैं सब जगह गई, मेरी सासू माँ ने कभी नहीं नटा, मना नहीं किया कि एक बार, उसके बाद कहीं मत जाना चाहिए। वो घर आई और घर आकर अपने पति से कहा सुनो अपने को खाटू चलना है। पति ने कहा बावरी हम सब जगह हो आए, कहीं हमारी गोद नहीं भरी, कहीं हमारे तो घर में खुशियां नहीं आई। उसने कहा सुनो स्वामी एक बार अंतिम बार कहती हूँ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आज के बाद कभी नहीं कहूँगी, ये मेरा काम कर देना, एक बार चलते घाटू। अब भैया अपनी सासू माँ से कहती जाकर माँ ओ माँ मुझे खाटू जाने दो। अब सासू माँ ने कहा बेटा मैंने तुझे कहीं मना तो किया नहीं, लेकिन देख ले तेरी मर्जी हो। उसने कहा माँ मुझे जाने दो ना। तो भैया सासू माँ ने भी मना नहीं किया। उस समय कलकत्ता से गोड़ बंगला गांव से, ये गोड़ बंगला गांव की कहानी है, गोड़ बंगला गांव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस समय बैलगाड़ी में बैठकर, गाड़ी नहीं हुआ करती थी, बैलगाड़ी में बैठकर कलकत्ता से, बैलगाड़ी में बैठकर कलकत्ता से रवाना होते हैं और भैया रिंगस तक पहुंचते हैं। रिंगस तक कितनी दूर से आदमी चला है, जय श्री श्याम कहता कहता पति पत्नी दोनों आए, रिंगस के पास पहुंचे। तो रिंगस के पास पहले एक तालाब था, अब नहीं है वो, तालाब था और तालाब के पास पति पत्नी सुबह स्नान किया और स्नान करने के बाद भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय 4 डाकू आ गए, 4 लुटेरे आ गए और लुटेरे ने कहा धन निकालो, पैसा दो। उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास, हम तो खुद मांगने आए हैं, हम तो खुद इस चौखट के भिखारी है, हम तो खुद याचक बनकर आए हैं, हम क्या देंगे। डाकुओं ने कहा, लुटेरे ने कहा या तो धन निकालो नहीं तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और ब्राह्मणी के देखते देखते उस ब्राह्मण को, ब्राह्मणी के पति को डाकुओं ने, लुटेरे ने मार दिया। और जोर जोर से रोने लगी हैं, और जोर जोर से रोने लगी और कहा हे नाथ मैं तो यहाँ गोद भराई के लिए आई थी तेरे द्वार पर, तूने तो आज मेरी मांग ही सुनी कर दी। बाबा डाकू भाग गए और जोर जोर से रो रही है ब्राह्मणी कि बाबा सुनो मैं तेरे द्वार पर गोद भराई के लिए आई थी, मेरी मांग भी उजड़ गई, अब मैं घर जाऊंगी तो दुनिया मुझे क्या कहेगी कि लिया ही बेटा, दुनिया ताने मारेगी, मुझे नहीं जीने देगी। बाबा या तो मेरे पति को जिंदा कर दो या मैं भी यहीं मरूंगी। तूने अहिल्या को तारा, तूने मीरा को तारा, तूने कर्मा को तारा, तूने सबरी को भी तारा, अब मेरी बारी आई है बाबा, या तो मेरे को, मेरे पति को जिंदा कर दो नहीं तो मैं तेरे प्राणों में त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूंगी, तेरे चरणों में प्राणों को त्यागूंगी मैं। जब होती है करुण पुकार तो सांवरा आता है भैया, पुकार में दर्द होना चाहिए, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। पुकार में दर्द हो तो भगवान प्रकट हो जाए। दोपहर का समय होता है, 12:30 1 बजे से लेकर 4 बजे तक भगवान विश्राम करते हैं। ठाकुर जी श्याम बाबा का टाइम है विश्राम का, 12:30 से लेकर 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। अब आज जैसे उधर पुकार हुई तो श्याम बाबा कच्ची नींद में जगे। आज जैसे मायरा भरना था नानी बाई का और नरसिंह मेहता ने करुण पुकार करी, नानी बाई ने करुण पुकार करी तो भगवान नींद में जग गए। सुत्या सुत्या ओजक्या हरी, भगवान कच्ची नींद में जा गए। रानी रुक्मणी खम्बा खम्बा करे, हे भगवान हमारी चाकरी में कहीं चूक होगी, हमारी चाकरी में कहीं चूक होगी। ये नानी बाई के मायरे का प्रसंग है और हमें 30 तारीख 1 तारीख 2 तारीख 3 दिन नानी बाई का मायरा सुनाएंगे आपको संस्कार टीवी पर। 30 तारीख 1 तारीख 2 तारीख 3 दिन का नानी बाई का मायरा आएगा, आप जरूर सुनना। अभी तो 23 तारीख तो श्री श्री महापुराण आएगी, 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। अगर आपका मन करे कि खाटू श्याम जी में महाराज जी हमको कथा सुननी है, खाटू श्याम जी में कथा में श्री महापुराण का यजमान बनना है,
हम बाबा श्याम के दरबार में आकर कथा सुनना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन यजमान बन सकते हो और यहाँ आकर भी कथा सुन सकते हो। दोनों हाथ में लड्डू है। ऑनलाइन यजमान बनो तो नाम और गोत्र भेज दो, आपके नाम से संकल्प हो जाएगा, टीवी में बैठ कर कथा सुन लो। अगर यहाँ आकर कथा सुनते हो तो आपके रुकने खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी, आप आ जाओ यहाँ आकर कथा सुन लो। तो उसने जोर से भगवान को पुकारा। भगवान कच्ची नींद में श्याम बाबा जगे और दौड़ कर आए। पहले तो उन 4 डाकुओं को मारा और फिर ब्राह्मणी से कहा, बोल ब्राह्मणी क्या चाहिए? कि हे स्वामी, हे देव, मेरे पति को जिंदा कर दो, मेरे पति को जिंदा कर दो। और भैया श्याम बाबा ने उसके पति को जिंदा कर दिया। और जैसे श्याम बाबा ने उसके पति को जिंदा किया, अब श्याम बाबा कहते, बोल ब्राह्मणी वरदान मांग ले बावरी, मैं आ गया हूं तो वरदान भी दे देता हूं। है? तो ब्राह्मणी कहती है, बार बार प्रभु दर्शन दीजिए, यही कामना पूरी कीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। जय 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 श्री श्याम बिहारी, मैं जाऊं तुम पर बलिहारी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। ओ ब्राह्मण कहती है, जन्म मरण सु मुक्ति दीजे, चरण शरण मुझको रख लीजे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। वो ब्राह्मणी श्याम बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहती है, सुनो, अन्न धन का भंडार भर दो, बहू बेटा से आंगना, मर्या बाद मुक्ति दे दो, अब और अब कहीं मांगना। वो हाथ जोड़कर कहती है बाबा श्याम से, बाबा हे श्याम बाबा, देखी रे देखी तेरी संकड़ाई, हमने कलयुग में तेरी संकड़ाई देखी बाबा, तेरे नाम का पर्चा हमने देखा बाबा। है? देखी रे देखी मेरे मालिक तेरे नाम की संकड़ाई। श्याम के नाम में बहुत संकड़ाई है मेरे बहन भाई। केवल सच्चे मन से भगवान का भजन करो, सच्चे मन से उसको सुमिरन करो। मैं तो और की नहीं कहता हूं, मैं तो मेरी कहता हूं। जब से बाबा का दामन थामा, बाबा ने वारे न्यारे कर दिए, ऐसी कृपा कर दी भैया। कितने श्याम प्रेमी मिलने आते हैं, और मैं तो जब मेरे से कोई पूछने भी आते हैं, मैं तो कहता हूँ भैया मैं नहीं बताता हूँ, बाबा श्याम जो बुलाता है मैं बोल देता हूँ। जो बोल देता हूँ तो बाबा श्याम बात लाज रख देते हैं। ये मेरी कोई मान्यता नहीं है, ये सब बाबा की कृपा से हो रहा है। तेरी कृपा से सब कमाल हो रहा है, करते हैं मेरे बाबा, मेरा काम हो रहा है। हाँ, लोग आते, बहुत सारे लोग मिलने के लिए पूछते हैं, उनके काम भी होते हैं। लोगों को पता होता है महाराज जी खाटू है, तो बहुत लोग आते हैं खाटू श्याम जी में मिलने आते हैं। सुबह से शाम तक लोग मिलने आते रहते हैं। सबको पता है महाराज जी, भैया मैं नहीं बोलूँगा, बाबा श्याम से बुलवा दे बोल देता हूँ, मेरी कोई औकात भी नहीं है, मैं क्या हूँ, एक दिन मैं भी चला जाऊँगा संसार से। लेकिन जो शाश्वत सत्य है भगवान का नाम, वो हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, उसको पकड़ो। वो ब्राह्मणी ने भगवान को प्रणाम किया, बाबा तेरी संकड़ाई हमने देख ली। भगवान अंतर ध्यान हो गए और शाम को पति पत्नी 4 बजे बाबा के दरबार में मत्था टेका और मत्था टेकर बाबा से कहा, बाबा सुनो, जब मेरे बेटा होगा मैं सवामणी का भोग लगाऊंगी। हे मेरे बाबा, जब मेरे पुत्र होगा मैं सवामणी का भोग लेकर आऊंगी। पति पत्नी दोनों प्रणाम कर कर चले गए। पति पत्नी दोनों प्रणाम करके चले गए। और कुछ समय के बाद, मैंने कहा यह देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जहां सब दरबार में सुनवाई बंद हो जाए, इसी दरबार में सुनवाई होती है। क्यों? ये हारे का सहारा है, ये लखदातारी है। जय श्री श्याम संत हितकारी, बाबा ओडर लखदातारी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम।
जब उनके पुत्र हो गया तो पूरे परिवार को कहा चलो भाई स्वामिनी का भोग लगाते हैं। सच कहूं एक बात, खुशियों में सबको शामिल करो, दुख में कोई नहीं आएगा। दुख तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। सुख में तो सब तेरे पास है, दुख में कोई तेरे पास नहीं आएगा। सुख में तो सब तेरे पास खड़े हैं। इसलिए कुंती ने भगवान से दुख ही मांग लिया था। भागवत जी में कहा भगवान से कुंती ने कि गोविंद अगर तुम देना चाहते हो मुझे दुख दे दो, तो भगवान ने कहा बुआ बावरी हो गई, दुख क्यों मांगा? भगवान ने कहा सुनो, कुंती बुआ ने कहा सुनो देव, दुख इसलिए मांगा, दुख में तू बहुत याद आता है। दुख में सबसे ज्यादा भगवान है। ए भगवान थे यहाँ कर दियो, भगवान थे यहाँ कर दियो, सारे दिन भगवान ने ओढ़ मुदे बोगना। ए भगवान थे मारा ही है क्या करियो रे भगवान ही, कहीं तो क्या भगवान ही तो दुख क्यों थी मानो उठा ले रे भगवान। अरे ला उठाना ही थी तो बावड़ी सुख भी ऐसी तेरे जीवन में, अब तो जल्दी क्या उठा लिया था, सुख भी आवगो। कभी पूर्णिमा है, अमावस्या है, कभी अमावस्या है, कभी पूर्णिमा है, तो यही जीवन का असली भाव है भैया। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।